हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई बच्चों ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच में कोणीय दूरी थीटा होगी बच्चों। तो कोणीय दूरी थीटा का मान बच्चों में बताना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारी बच्चों झिर्री है, इस प्रकार से जिसकी चौड़ाई जो है बच्चों, अगर ई मान लें इस प्रकार से झिर्री की चौड़ाई, तो यहाँ से बच्चों जब प्रकाश जाएगा तो बच्चों अगर ये इसका आकार जो है, ये हमारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है बच्चों, तो इसके तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश मुड़ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्रकाश का विवर्तन होगा। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर पर्दा है, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से मान लीजिए इस किनारे से कोई किरण जो है बच्चों इस बिंदु पर पहुंची, और इस किनारे से बच्चों इस बिंदु पर पहुंची, तो इस बिंदु पर बच्चों हमारा उच्चिष्ट बनेगा या फिर निम्निष्ट, ये बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये निर्भर करता है कि दोनों ही तरंगों में कितना कलांतर है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पर उच्चिष्ट बनेगा या फिर निम्निष्ट बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम पथांतर देखें कि दोनों ही तरंगों में पथ में अंतर कितना है बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ से लंब खींच दें बच्चों, तो ये दोनों, तो इन दोनों की लंबाई समान हो जाएगी, तो पथांतर जो होगा बच्चों इतने के बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर, इस इतनी लंबाई के बराबर बच्चों हमारा पथांतर हो जाएगा। तो ये लंबाई ज्ञात करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर बच्चों इस बिंदु की स्थिति जो है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारी केंद्रीय स्थिति है बच्चों, केंद्रीय स्थिति से इसकी कोणीय दूरी जो है अगर हम थीटा मान ले इस प्रकार से बच्चों, तो ये हमारा 90 डिग्री बच्चों, तो ये भी कोण हमारा थीटा होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको देखें बच्चों पथांतर, तो पथांतर को बच्चों हम डेल्टा एस से प्रदर्शित कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम बच्चों देखें तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों, ये कोण हमारा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है बच्चों यहाँ पर डेल्टा एस, पथांतर भागे बच्चों कर्ण है हमारा ई। तो इस प्रकार से बच्चों ये पथांतर जो है बच्चों दोनों किरणों के बीच में, ये हमें पता चल जाएगा डेल्टा एस बराबर ई साइन थीटा। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, यदि बहुत छोटा है तो इस स्थिति में बच्चों हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इस प्रकार से साइन थीटा बराबर थीटा होगा। तो बच्चों ये पथांतर डेल्टा एस बराबर हो जाएगा हमारा ई थीटा, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों तरंगों में कलांतर देखें बच्चों, कलांतर कितना हो जाएगा, तो कलांतर डेल्टा फाई बराबर होता है बच्चों 2 पाई भागे लेमडा, और गुणे बच्चों पथांतर। तो यहाँ से बच्चों ये कलांतर डेल्टा फाई हो जाएगा हमारा 2 पाई भागे लेमडा, और गुणे बच्चों ई थीटा, इस प्रकार से। थीटा क्या है बच्चों, उस बिंदु की जो है कोणीय स्थिति है केंद्रीय बिंदु से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें बच्चों निम्निष्ट के लिए क्या होना चाहिए हमारा कलांतर की स्थिति मान बच्चों, तो निम्निष्ट के लिए अगर बच्चों किसी भी बिंदु पर निम्निष्ट बन रहा है, तो निम्निष्ट के लिए बच्चों जो कलांतर का मान है, ये 2 n पाई के बराबर होना चाहिए बच्चों, इस प्रकार से। जहां पर n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों ये कलांतर हमारा ये है, इसको अगर हम 2 n पाई बराबर रख दें बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 पाई भागे लेमडा गुणे ई थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा 2 n पाई, या फिर 2 पाई n कह दें बच्चों। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और बच्चों निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति हमें पता चल जाएगी, निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति। बच्चों कोई भी अगर निम्निष्ठ बन रहा है तो उसकी कोणीय स्थिति जो हो जाएगी केंद्रीय बिंदु से कोणीय स्थिति, वो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बच्चों देखें तो ये हो जाएगा n लेमडा भागे ई, इस प्रकार से। तो बच्चों जहां n का मान अगर 1 रख दे तो हमारा प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति हो जाएगी लेमडा भागे ई, इसी प्रकार 2 रख दे तो 2 लेमडा भागे ई, और n का मान जो है बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ये बच्चों n का मान कुछ भी हो सकता है, अगर हम केंद्रीय बिंदु को शून्य मान ले बच्चों, तो ये +-1 +-2 इस प्रकार से हो सकते हैं बच्चों। शून्य के ऊपर धनात्मक और नीचे अगर भागों को हम ऋणात्मक माने इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति इस प्रकार से होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ठ के बीच कोणीय दूरी कितनी होगी बच्चों, थीटा। थीटा है तो उसका मान कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि मुख्य जो उच्चिष्ट होता है बच्चों, वो
केंद्र केंद्रीय स्थिति में होता है। मुख्य उच्चिष्ट की जो कोणीय स्थिति है बच्चों वो शून्य होती थीटा। कोणीय स्थिति इसको अगर हम थीटा 1 मान लें तो बच्चों इसका मान शून्य होता है। और बच्चों प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति अगर हम देखें, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति बच्चों इसको अगर हम थीटा 2 मान ले बच्चों तो ये यहाँ पर अगर हम n का मान 1 रख दे तो ये लेमडा भागे ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मुख्य उच्चिष्ट और प्रथम निम्निष्ठ के बीच की कोणीय दूरी देखें बच्चों। अतः मुख्य उच्चिष्ट और प्रथम निम्निष्ठ के बीच कोणीय दूरी बच्चों ये कोणीय दूरी का मान हो जाएगा बच्चों, अगर इसे डेल्टा थीटा मान ले बच्चों इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो बच्चों हो जाएगा लेमडा भागे ई ऋण शून्य यानी कि लेमडा भागे ई। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।